चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम। ये सम में इंफॉर्मेशन क्या दे के रखा हुआ है बच्चा, तो ये सम में आपको जो ध्यान में रखना है, यहाँ पे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है और आपको फैक्टराइजेशन से यूज़ करके मेथड के उसके रूट्स निकालने हैं, फैक्टर निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा यहाँ स्टार्ट करते हैं। इन्फॉर्मेशन को क्या दिया हुआ है, इन्फॉर्मेशन में फाइंड आउट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है 4 इंटू रूट 3x² प्लस 5x माइनस 2 इंटू रूट 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा आपको स्टैंडर्ड फॉर्म तो क्लियर है, तो यहाँ पे आप बोलोगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये आप बोलोगे सर ये हमें क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो यहाँ पे रूट के थोड़े बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए बच्चा। तो यहाँ रूट के बेसिक कंसेप्ट क्या है, तो आप बोलोगे सर देखो हमें इतना पता है कि रूट 3 इंटू रूट 3 तो हो जाएगा 3। सेम वे बच्चा मैं बोलूँ रूट 2 इंटू रूट 2 तो हो जाएगा 2। कहने का मतलब बहुत सिंपल है, जब भी रूट में मल्टीप्लाई होगा तो रूट निकल जाएगा, सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए। क्लियर, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ऐसा दिया हुआ है 3 रूट 3 माइनस रूट 3, तो 3 रूट में से एक रूट निकलेगा तो बचेगा 2 रूट 3। सेम वे में मैं ऐसे बोलूँ 5, यहाँ पे दिया हुआ है 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, तो आप बोलोगे सर 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1, तो बचेगा सिर्फ रूट 2। क्लियर है ये पॉइंट। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा तो अब हम आगे जा सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप अब मल्टीप्लाई करना है, हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है, फैक्टराइज करना है, x² का कोएफिशिएंट a एंड कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर देखो 4 इंटू रूट 3, ये a का कोएफिशिएंट मतलब x² का कोएफिशिएंट और यहाँ पे 2 इंटू रूट 3, तो फैक्टर क्या निकलेंगे, तो फैक्टर कुछ इस तरह पहले तो लिख लेते हैं। यहाँ पे आपका होगा 4 का 4 रूट 3 इंटू रूट 3 जो हो जाएगा 3 एंड 2, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। क्या होगा बच्चा, आप बोलोगे सर ये 24, तो 24 के ऐसे पार्ट करो कि जिसका आंसर 5 आए। कितना आए बच्चा, 5 आए। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये 8 3 ज़ा, इससे हमारा काम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 8 3 ज़ा। तो बच्चा आप लिख के करते तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखो चलो, तो यहाँ से सबसे पहले लिखना शुरू किया 4 रूट 3x², यहाँ पे प्लस 8x माइनस, आप बोलोगे सर यहाँ पे 3, यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस 2 रूट 3 इज इक्वल टू 0। ध्यान में रखना बच्चा, ये स्टेप में सर ने क्या किया, 5 8 में से 3 जाएगा, 8 में से 3 जाएगा बच्चा तो क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा तो यहाँ से अब कॉमन निकलना शुरू। अब ध्यान से समझना, 8 के फैक्टर में क्या लिख सकता हूँ, तो आप बोलोगे सर 4 2 सा, और यहाँ क्या कॉमन निकल रहा है 4। क्लियर, तो यहाँ से पहले मैंने लिखा 4, यहाँ x है, यहाँ x² है, तो ये x कॉमन निकलेगा तो बचेगा रूट 3x प्लस 2, और ये हमारा पहला ब्रैकेट खत्म। क्लियर। सेम वे बच्चा अब दूसरे ब्रैकेट में हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ 3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आप बोलोगे सर रूट 3 इंटू रूट 3, क्योंकि यहाँ रूट 3 है इसलिए। तो अब बच्चा कॉमन क्या निकलेगा, तो यहाँ से आप बोलोगे सर ये रूट 3 और ये रूट 3 कॉमन निकलेगा। समझ में आ रहा है। तो बचेगा क्या, पहले तो यहाँ माइनस की साइन लिखी, रूट 3 लिखा, और ब्रैकेट में अब लिखना शुरू करें उससे पहले यहाँ माइनस कॉमन निकालते तो साइन चेंज हो जाएगी, तो यहाँ प्लस लिख दिया इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे बचेगा एक रूट 3x, और यहाँ पे आप बोलोगे सर ये 2 का 2 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, तो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम आएगा, ये दोनों ब्रैकेट सेम आएंगे। तो जैसे ब्रैकेट सेम आते हैं तो यहाँ पे आप क्या करोगे, तो यहाँ पे आप बोलोगे रूट 3x प्लस 2, और यहाँ पे 4x माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करते हैं बच्चा, तो रूट 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0। तो कंपेयर करेंगे 0 के साथ, तो ये आप बोलोगे सर ये 2 दूसरी साइड जाएगा तो -2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू -2 अपॉन रूट 3। ये मल्टीप्लाई में तो डिवीजन में जाएगा। सेम चीज़ यहाँ करनी है, तो 4x एज इट इज़ लिखा, ये रूट 3 दूसरी साइड जाएगा, माइनस वाला रूट 3 तो प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन 4, और इसके साथ बच्चा हमारा ये स्टेप खत्म हो जाएगा।
तो ये शांति से प्रॉपर स्टेप समझो। रूट वाले पॉइंट ऑलरेडी हमने पहले भी डिस्कस किया है, ऐसा नहीं है कि ये नए पॉइंट है। जितना प्रॉपर लिखोगे बच्चा आपके लिए इतना ईजी रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए